Hello students, today we are taking up a lecture from real numbers from class 10th mathematics. We are taking example 5. Prove that root 3 is irrational. Prove कीजिए कि root 3 है वो irrational है. So let's assume contrary to the fact that root 3 is rational. Okay. If I say root 3 is rational, that means it can be written in the form of p by q and where q is not equal to 0. So हम कह सकते हैं कि root 3 is equal to a upon b where a and b are integers and b is not equal to 0. Now we have to see that a and B are both co-prime. If suppose A and B have a common factor, if A and B have common factor, then divide by common factor and take A and B as co-prime. Co-prime का मतलब है उनका खाली एक ही फैक्टर कॉमन होगा, that is 1. Okay. Now root 3 is equal to A upon B squaring. We can write it as like this. B root 3 is equal to A. Okay. Now we get squaring and rearranging both sides. जब हम इसे स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, b का स्क्वायर हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू a का स्क्वायर. तो हम क्या देखते हैं कि रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. अब हम इसमें से क्या देख सकते हैं, a स्क्वायर इज डिविजिबल by 3. Okay, so by theorem 1.2 a is divisible by 3. Okay, so a upon 3 is equal to some integer c. Okay, so a is equal to 3c. Now putting value of a in equation 1. इक्वेशन 1 कौन सी है हमारी, ये हमारी इक्वेशन 1 है. ओके, तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर की जगह हमें क्या लिखना है, 3c लिखेंगे. ओके, द होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू है वो 3c है और यहाँ पे क्या है, a स्क्वायर है, इसलिए 3c करके हम स्क्वायर कर देंगे. हमारे पास क्या वैल्यू आई, 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 3 9 c स्क्वायर हो जाएगा. अब हम क्या देख रहे हैं, b स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 9 अपॉन 3 c स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएंगे 3. तो हमारे पास आ गया b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर. अब हम इसमें क्या देख रहे हैं कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, so b is also divisible by 3 by theorem 1.2 अप्लाई करके हम कह देंगे. So a and b have a common factor 3.
contradicts the fact that A and B are co-prime. ओके, क्योंकि ए और बी का एक कॉमन फैक्टर हमें मिल गया है 3, जबकि को प्राइम के अंदर कंडीशन होती है कि उनका एक ही कॉमन फैक्टर होता है 1, लेकिन यहाँ पे हमें एक और कॉमन फैक्टर मिल गया है 3. सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम. नाउ व्हाई दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन? दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज arisen because of incorrect assumption that root 3 is rational. So we can say root 3 is irrational. ओके, बिकॉज इसमें कॉन्ट्रडिक्शन अराइज इसलिए हुई है बिकॉज हमने अज्यूम किया था कि रूट 3 रैशनल है. सो नाउ वी हैव प्रूवन दैट रूट 3 इज इरेशनल. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. अगर कोई चीज़ इसमें नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट उसमें लिख के पूछ सकते हैं. वीडियो पसंद तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए. थैंक यू.